हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल, हिंदी टीचर, क्लास 5, व्याकरण, शब्द संरचना। बच्चों, आज हम शब्द संरचना के बारे में पढ़ेंगे। शब्द कैसे बनता है? शब्द वर्णों के मेल से बनता है। शब्द वर्णों के मेल से बनता है। जैसे यहाँ पर बनाया है श प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ, यानी शा ग र। यहाँ पर आ की मात्रा लगी है स पर, और जहाँ पर कोई मात्रा ना हो वहाँ पर आ अक्षर लगाया जाता है। इस प्रकार हमने आगे देखा कि शब्द कैसे बनते हैं। पाठशाला यानी पाठशाला भी क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, क म ल जो ध्वनि निकलती है वह स्वर लगता है। जब हम शब्द बनाए तो जो भी मुंह से ध्वनि निकलती है, जो भी मात्रा की ध्वनि निकलती है, वो मात्रा हम वही शब्द लिखेंगे। जहाँ पर ई की ध्वनि निकली तो ई की मात्रा लगेगी। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वही शब्द सही होता है जिसका सार्थक अर्थ होता हो। सार्थक यानी सही अर्थ, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो जिस शब्द का, वही शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। शब्द के भेद हैं। शब्द के हिंदी में 3 भेद आधारित किए हैं। 3 भेद को मान्यता दी है। एक तो है बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर। बच्चों, हम इसको विस्तार से देखते हैं कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद किस तरह होते हैं। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है। इसके भी 3 भेद में उसको बांटा गया है, जैसे कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि टुकड़े कर भी दे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नल शब्द के टुकड़े करते हैं तो न और ल प्राप्त होता है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द में हमें कहा गया है कि इनके शब्द, कोई भी शब्द को टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक भी अक्षर निकल गया तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे हमें यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि नल, अभी नल शब्द में से ल निकाल दे तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। यानी रूढ़ शब्द में टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और जिसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर रूढ़ शब्द का अर्थ दिया गया है कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो,
जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा है बच्चों, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बना हो, उसको यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्द से जोड़ से बने होते हैं, दो शब्द के जोड़ से ही बने होते हैं। अलग करने पर इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है। जैसे राजपुरुष यानी राज प्लस पुरुष, राज पुरुष, ये दो शब्द के मेल से बना है। यहाँ राज और पुरुष दोनों का अर्थ होता है। ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि देवालय, देव प्लस आलय, रसोई घर, रसोई प्लस घर, हिमालय, हिम प्लस आलय, नील कमल, नील प्लस कमल, देवदूत, देव प्लस दूत आदि ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। इनके दो सार्थक शब्द दिए गए हैं। जैसे हमने बताया ना कि देवालय, तो देव प्लस आलय दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अभी तीसरा है कि योगरूढ़ किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वैसे यौगिक कहलाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद, दश यानी दश, आनंद मतलब मुख, इसका मतलब होता है रावण। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा देखते हैं उदाहरण कि नीलकंठ, नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला, यानी भगवान शिव के लिए कहा गया है ये अर्थ, नीलकंठ। ऐसे शब्द को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद माने गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, अर्थात उनके रूप में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे अग्नि है, सर्प, क्षेत्र, ग्राम, वायु, रात्रि, प्रथम, कार्य, कर्म, सूर्य आदि जैसे शब्द तत्सम शब्द माने जाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अभी तद्भव शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे है आग, सांप, खेत, रात, सूरज आदि जैसे शब्द तद्भव शब्द है। जो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए, वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि आग, तो अग्नि शब्द लिया गया है। शाप यानी सर्प, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य आदि जैसे शब्द हिंदी में से संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। देशज, देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द देश
कि बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुई है, वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्र से आम बोल चाल की भाषा से आए हैं, जैसे कि पगड़ी, लोटा, थैला, पेट, खटखटाना, पैसा, जूता, खिचड़ी, गाड़ी, डोरी आदि शब्द किसी क्षेत्र से बोले जाते हैं, वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। तीसरा भेद है कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं। विदेश शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द विदेश शब्द कहलाते हैं। विदेशी जाति के संपर्क से यह शब्द आए गए हैं, उनको विदेशक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी लोगों के संपर्क में आने से उनकी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे तोप, रेडियो स्टेशन, औरत, ऑलपिन, औलाद, दुकान, चश्मा, ट्राम, पुलिस आदि शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। कुछ विदेशी शब्द और भी हैं, जैसे फ्रांसीसी भाषा से आए गए हैं इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, पुलिस, कार्टून आदि जैसे शब्द फ्रांसीसी से आए गए हैं। चीनी से भी आए गए हैं विदेशी शब्द, चाय, पटाखा, तूफान, लीची आदि जैसे शब्द चीनी से आए गए हैं। यूनानी से टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि शब्द यूनानी भाषा से आए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से है कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, सिगरेट, साइकिल आदि शब्द अंग्रेजी भाषा से आए गए हैं। फ्रांसीसी भाषा से अनार, चश्मा, दुकान, नमक, नमूना, बीमार, रुमाल, आदमी, गंदगी, चापलूसी आदि शब्द फ्रांसीसी भाषा से आए गए हैं। वैसे ही अरबी भाषा से भी कानून, खत, अमीर, मालिक, औरत, कैदी, गरीब, औलाद, फ़कीर, रिश्वत, कलम आदि शब्द अरबी भाषा से आए गए हैं। तुर्की भाषा से बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर, कैंची, चाकू, तोप आदि शब्द तुर्की भाषा से आए गए हैं। पुर्तगाली भाषा से तौलिया, साबुन, ऑलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, कॉफ़ी, कमीज़ आदि शब्द पुर्तगाली भाषा से आए गए हैं। वैसे ही जापानी भाषा से रिक्शा आदि शब्द आए गए हैं। यहाँ पर कुछ विदेश से भी हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द आए गए हैं, जिसका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने आज शब्द संरचना में शब्द किसे कहते हैं, उनके भेद, ये सब जाना है। हमारे अगले वीडियो पार्ट 2 में आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।